और इसमें ज़ाहिर बात है बांग्लादेश का जो इश्यू टेक अप हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूँ। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहाँ पे। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। सो इस चीज़ को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। अब और ये चीज़ जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि अमेरिकन डीप स्टेट का कोई किरदार नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने मोमेंटम बिल्ड किया कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। तो इंडिया ने सिंपली उनको इक्वेट कर दिया। जब बहुत सारा लिटरेचर वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखा गया अबाउट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अदर प्लेसेस, अच्छा इंडिया ये सब कुछ अरब वर्ल्ड को नहीं कहता, जहाँ से सारी अलकायदा के लोग आए। अरब वर्ल्ड के लोग थे, इजिप्शियन हों, जोर्डीनियंस हों, सऊदीज हों, जो भी लोग दुनिया में अलकायदा में इन्वॉल्व थे, दी इंडियंस डोंट टॉक ऑफ अरब्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एक कन्वर्सेशन हुई है और उसके अंदर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट आया कि अब अमेरिका और रशिया के दरमियान जंग नहीं होगी। एग्जैक्टली तो तो बिग बिग स्टेटमेंट, मतलब ये बिल्कुल। तो आप अब जेलेंस्की साहब का देखिए ना, जेलेंस्की साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम टेरिटरी स्वैप करने को तैयार हैं। जो चाइना रशिया के अंडर में चला गया वो रशिया ले ले, जो हमारे पास कोस्ट का रीजन है वो हम ले लेंगे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं डोनास्क लोहांस्क वाला जो एरिया है उसको हम स्वैप करने को तैयार है। अभी वो टेरिटरी स्वैप करने की बात है, मैं आपको बता रहा हूं डोनास्क एंड लोहांस्क इज अ डन डील। वो रशिया लेकर के ही जाएगा, उसके बदले में कुछ और जो उनको कंसेशन देनी होगी जेलेंस्की साहब को देने को होगा, वो आपस में वो मिल बैठ के बता लेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो पोलराइजेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो मल्टीपोलैरिटी को समझते हैं, वो दुनिया को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। वो दुनिया में ये भी चाहते हैं कि अमेरिका सबका पड़ोसी बनने की कोशिश ना करे और ना ही अमेरिका दुनिया की पुलिस या चौधराहट करने की कोशिश करे। वो अमेरिका को जो उनका ड्रीम है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन थ्रू करना चाहते हैं टैरिफ्स एंड वॉर और थ्रू ट्रेड। वो ट्रेड में, जॉब क्रिएशन में, और उसके बाद अपनी मिलिट्री को जो है वो एक्सेसिव लेवल तक डेवलप करने पे, मतलब एक्सेसिव एज इन मॉडिफाई करने पे वो जोर देना चाहते हैं। देश बांग्लादेश का मैटर है, ये मैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने इस्लामिस्ट मिलिटेंसी और नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तान स्टेट एंड डेंजरस डेटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, प्रोलिफरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। और जी उन्होंने एक और लिखी है किताब जिसका नाम है इंडिया पाकिस्तान एंड दी बॉम्ब। ये किताब भी उन्होंने लिखी है, डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया एंड को एडिटर ऑफ चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि वो एक यानी भारतीय पर्सपेक्टिव में वो लिखने वाले हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है, या ये कि वो जो जो उन्होंने अभी तक लिखा है वो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। अब देखिए जो बुक्स लिखी हैं उसमें अगर जिहाद का जिक्र है, जिहादिस्ट मिलिटेंसी है, जो पास्ट में अभी तक जो होता रहा है, जो तारीख है उसके अंदर जिस तरीके से जिहाद चलता रहा उसके ऊपर लिखा है, तो फिर तो इसको अब है ही ये, तो उसमें आप क्या कहेंगे किसी को। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या ये सोचकर उनको लगाया, तो आप ये भी जान लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पहला दौर था उसके अंदर भी वो एक की पोस्ट पर थे, उसमें भी वो काम करते रहे। पॉल कपूर के तो इस वक्त धूम मची हुई है और मैं देख रही थी, आप यकीन करें, मैंने कहा अच्छा वाकई क्या ये इंडियन स्कॉलर है। अच्छा, इसमें पब्लिश ये हुआ है जो कि मेरे सामने शफक नामा या पता नहीं कुछ इसी तरह है, शफकाना कोई इस तरह का। अच्छा, उसमें है कि इंडियन स्कॉलर टू रिप्लेस डोनाल्ड लू एज यूएस साउथ एशिया एनवॉय, इंडियन ओरिजिन स्कॉलर। कुछ तो खुदा का खौफ कर ले, इंडियन ओरिजिन यानी वो वैसे कैलिफोर्निया से हैं वो, हाँ जी, इत्थों दे नहीं, हमारे हैं वो कैलिफोर्निया से हैं, पॉल कपूर, और बहुत पढ़ा लिखा बंदा है।
इंडियन ओरिजिन से है तो पढ़ा लिखा नहीं होगा? पढ़ा लिखा तो वो होगा। अच्छा, बल्कि मुझे लगता है कि ना ये जो ये कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय स्कॉलर है, वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ सो मच एजुकेटेड पर्सन। वो बड़ा ही एक, मैं आपको बताती हूँ, उनकी तो किताबें ही उन्होंने लिख-लिख छोड़ी हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और साथ में साथ सारे मुद्दों को एक साथ उठाया। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आया वो पाकिस्तान का था और पाकिस्तान को अमेरिका ने उसी समय वार्निंग भी दे दी। इस बात को लेकर अब सारे पाकिस्तान में खूब हो हल्ला हो रहा है और इसी के साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश को भी बता दिया कि भारत ही उसको डील करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि भारत ही बांग्लादेश को डील करे और उसको अपना सबक सिखाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही अमेरिकन डीप स्टेट बांग्लादेश में घुसपैठ कर चुका था। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया जानती है कि अमेरिकी डीप स्टेट ने वहां पर क्या भूमिका निभाई। इस भूमिका को भारत ने भी नज़रअंदाज नहीं किया और इस बात को सारे विश्व में उठाया कि कैसे ये डीप स्टेट काम करता है और बांग्लादेश में सरकार पलट करके वहाँ अपने पिट्ठू को बैठाया गया है। अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं दिखती और वो अपने रिश्ते भारत के साथ अच्छे करना चाहता है। दरअसल इस एरिया में चाइना की बढ़ती ताकत से परेशान अमेरिका अब भारत के शरण में आ चुका है। इस बात को पाकिस्तानी भी महसूस करते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह चाइना की मदद से सीपैक और अन्य प्रोजेक्टों में पैसा लगाया है और चाइना का बहुत बड़ा कर्जदार भी बनकर बैठा हुआ है। साथ ही फाइटर प्लेन जो चाइना के कंडम होते हैं वो भी पाकिस्तान को सप्लाई कर दिए जाते हैं। इस बात से सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही भारत से दुश्मनी मोल लेकर बैठे हुए हैं। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही मिलकर चाइना के साथ काम कर रहे हैं। चाइना अपना असर बांग्लादेश में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका ने भी इस बात की कोशिश की है। अब इसी तरह बांग्लादेश में सरकार पलट हुई है लेकिन वो सरकार खुद पाकिस्तान और चाइना के साथ लगी हुई है। इस बात से अमेरिका को अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और भारत अपने लेवल पर ही इस चीज़ को देख भी रहा है। भारत को इस सारी चीज़ का अंदाज़ा भी है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट करके चीफ एडवाइज़र बने मोहम्मद यूनुस अमेरिका में कुछ लोगों के हाथ में पहले से ही खेलते रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा भारत को भी था और अमेरिका को भी था। अमेरिका को तो पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। दरअसल पहले वाले राष्ट्रपति के समय से ही ये प्लान बनती रही थी और उसी ने उसको प्राइज पुरस्कार भी दिए थे। इस बात का अंदाज़ा भारत को पहले भी था और अब भी है कि अपने पड़ोस में दोनों तरफ दुश्मन पैदा कर लिए है, इसलिए वो इनसे निपटेगा भी अच्छी तरह। दरअसल शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद बांग्लादेश में जिस तरह प्रदर्शन हुए और भारतीयों पर हमले हुए, उससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बन गई है और किसके इशारे पर काम कर रही है। दरअसल वहाँ पर मेन मकसद यही है कि भारतीयों को किसी तरह यहाँ से भगाया जाए और निकाला जाए और इसको प्योर इस्लामिक स्टेट बनाकर इसको पाकिस्तान की तरह ही चाइना के अंडर में दे दिया जाए। इस बात को लेकर अब भारत सतर्क है। बांग्लादेश की सीमा भारत के चारों तरफ लगती है, ऐसे में किसी देश में बड़ी मुश्किल होगी बांग्लादेश की मदद करना। बांग्लादेश अपने आप को भौगोलिक रूप से भारत से घिरा हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश की मदद करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं होगा। अगर होगा भी तो इतनी आसानी से नहीं कर सकता, उसको सिर्फ समुद्री मार्ग ही इस्तेमाल करना होगा, वरना सीमा से तो कोई सामान नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर अब बांग्लादेश भी तड़फड़ा रहा है और उसने जो अदानी ग्रुप की बिजली वापस करने का काम किया था उसको अब मांग रहा है। दरअसल ये सब पीएम मोदी की रूस अमेरिका यात्रा के बाद ही शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश सारी चीज़ें मांग रहा है। दरअसल बांग्लादेश को अकल आई लेकिन थोड़ा टाइम लगा, अभी उसके पैंच और कसने हैं। भारत इस दिशा में लगा हुआ है, अब देखना होगा कि आगे भारत क्या क्या करता है। इसी बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उठा रहा है। मोहम्मद यूनुस की हिस्ट्री तो सारी दुनिया जानती है। इसने पहले भी एक पार्टी बनाई थी लेकिन इसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसका सपना था कि बांग्लादेश का चीफ बनना, वो सपना इसने अमेरिका की मदद से पूरा किया।
अमेरिका के पिट्ठू इस मोहम्मद यूनुस को अब भारत सबक सिखाएगा, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है और भारत को ही सारी पावर दे दी है और कहा है कि हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपने बांग्लादेश की स्थिति को देखना है। इस बात का वादा लेकर पीएम मोदी अमेरिका से लौटे हैं। अब एक्शन शुरू होगा और इसको देखना भी होगा क्या एक्शन शुरू होता है। दरअसल एक्शन तो निचले लेवल पर काफ़ी शुरू हो गया है, अब बड़े लेवल पर होना शुरू होगा। इस बात को दुनिया भी एहसास कर रही है। इसी के मद्देनज़र अब मोहम्मद यूनुस ने भारत से अडानी पावर की मांग की है कि उसकी यहाँ बहाल कर दी जाए, जबकि अडानी तो चुपचाप बैठ गया था। अडानी को पता है कि बांग्लादेश को पैसा देना ही पड़ेगा। अब बांग्लादेश ने खुद उससे मांग की है, तो अब देखना होगा कि कब तक बहाल होती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन में एक और भारतीय ने एंट्री मारी। कपूर नाम के इस शख्स को अब साउथ एशिया का इंचार्ज बनाया गया है और यहाँ की जो रणनीति है वो यही देखेगा। इस बात को लेकर भी पाकिस्तानियों में काफ़ी परेशानी दिख रही है। उनको लगता है कि सारा ट्रंप प्रशासन ही भारतीय हो गया। दरअसल भारतीयों की वहाँ पर इमेज ही अलग है और उसी इमेज को बरकरार रखते हुए भारतीयों ने अपना काम किया है। आज भारतीय वहाँ हर क्षेत्र में आगे हैं, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वे सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे। दरअसल सरकार को तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है जो अपने देश के लिए अच्छा करते हैं। दरअसल इनकी आस्था तो अमेरिका में है, लेकिन ये रहने वाले भारत के हैं। इसी बात को लेकर पाक मीडिया रोना रो रहा है। आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं। मतलब उन्होंने कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं था, इनकी तो बात ही कोई नहीं, जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है, हमें कौन पूछ सकता है। दैट इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सारी बातें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सॉ दिस एंटायर स्टोरी, तो मैंने इसको रियलाइज किया कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोड़ बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को धुर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको को इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाति, फलाने टमकाने, ये वो हैं। नरेंद्र मोदी के अमेरिका के ट्रिप को हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक जिस चीज को स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहिए था वो ये था कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। ठीक है जी, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब इंडिया क्या कहता है? देयर इज अ रेजीम चेंज इन बांग्लादेश। अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसने ये काम किया। दिस इज व्हाट इंडिया ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली ये कहता है, लेकिन समहाउ इंडियन कमेंटेटर्स का ये कहना है कि अमेरिकन डीप स्टेट ने ये इस तरह की सिचुएशन की, वो उसको जैसे चाहे टैकल करे। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आप तुरंत देखें, जो अडानी की डील कैंसिल कर दी गई थी इलेक्ट्रिसिटी की और सब चीजों की, वो वापस से बांग्लादेश ने उनसे डिमांड करना शुरू कर दिया एंड दे हैव कंप्लीटली चेंज देयर स्टांस टुवर्ड्स इंडिया। तो फर्क पड़ जाता है कि आप इसमें क्या रोल देख रहे हैं। तो डिफेंस इज नॉट, जो कि ज्यादातर तो लोग लेते हैं, जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी पढ़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है चाइना को काउंटर करने के लिए, बट आई थिंक इट इज नॉट जस्ट दैट, इट इज मच मच बियॉन्ड इट। हाँ, इंडिया के लिए ये अभी भी टफ होगा, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन एक इसमें अच्छी चीज है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो इंडिया के लिए रशिया या अमेरिका वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जो बाइडेन या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। जैसे आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद रशिया ने भी ओवरचर्स दिए हैं, ठीक है, वो तैयार है बातचीत करने को ज़ेलेंस्की साहब के साथ। पुतिन साहब ने ट्रंप साहब को कांग्रेचुलेट किया, उनकी बड़ी तारीफें करी हैं। और जो किताबें लिखी है मैं आपको ये जरा बताती हूँ, आप जरा सुने तो सही कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने जनाब, Kapoor has written extensively about South Asian security, Pakistan use of, अच्छा अब इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिहादिस्ट मिलिटेंसी
एंड न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजीज, इसके ऊपर उनकी ये किताब है। फिर उनकी जो बुक है जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी। ठीक है, आपने पाक मीडिया को सुना, देखा और समझा कि किस तरह उसकी हालत ख़राब हो रही है। दरअसल पाक मीडिया रोना रोता है इस बात का कि भारत ने उसके साथ ऐसा कर दिया, जबकि पाकिस्तान का अपना कोई भी वजूद नहीं दिखता। दुनिया में उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो दूसरों पर ही पल रहा है। अब चाइना पाल रहा है तो इससे पहले अमेरिका पाल रहा था, लेकिन अब ये सब पालने बंद होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं दिखता। जहाँ चाइना और अमेरिका की आपस में ठनी हुई है, ऐसे में भला पीछेगा कौन? पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तो सारी मदद बंद कर दी है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान है कि अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल उसके यहाँ सेना की चलती है और सेना ही सब कुछ है। अब सेना नहीं चाहती कि किसी और को यहाँ पर चौधर मिले, इस बात को सारी दुनिया जानती है और सेना सारे संसाधनों पर अपना कब्जा करके रखना चाहती है। इसी बात से पाकिस्तानी परेशान भी दिखते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई इसका सही से खबर भी नहीं देता। आम जनता तो वहाँ पर पिस रही है, लेकिन उसको खबर भी नहीं आती, बस उसको चढ़ाकर भारत के खिलाफ कर दिया जाता है। इस बात का सारी दुनिया को एहसास है। दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे देश में भी कदम उठाए गए कि भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। वहाँ पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ भी हमले हो रहे हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया सचेत हो गई है कि मोहम्मद यूनुस का टाइम भी खराब आ गया। दरअसल भारत अब कोई एक्शन जरूर लेगा, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। दरअसल भारत चाहता है कि शांति से ये काम हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं लग रहा। अब इस बात को बढ़ोतरी होएगी और घटेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी भारत के हाथ में ही इसका फैसला दे दिया है। मोहम्मद यूनुस जैसे लोग जो कि भारत के खिलाफ काम करके अपना नाम चमकाना चाहते हैं, बांग्लादेश में बैठे अभी उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही है कि आने वाला समय उनका कैसा होगा। जिस तरह उन्होंने हिंदुओं पर प्रहार किया, इससे सारा हिंदुस्तान आग बबूला है। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया समझ चुकी है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ पर छात्रों के आंदोलन को भड़काने वाले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब भारत कार्रवाई जरूर करेगा, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि भारत ही उसको हैंडल करेगा, अमेरिका उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब भारतीय कार्रवाइयाँ तो जारी है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर नहीं हुई। अभी सिर्फ उसको समझाया जा रहा है बांग्लादेश को कि वो इस बात को मान ले कि भारत उसका पड़ोसी है और वहाँ के हिंदू वहाँ के नागरिक है, उनको इस तरह आप नहीं मार सकते। अभी इसी बात को समझाने में समय लग रहा है, वरना तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती। अब कार्रवाई तो निश्चित है। बांग्लादेश का ये एडवाइज़र अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है और वहाँ की सत्ता पर बैठा रहना भी चाहता है, लेकिन भारत जब चाहेगा तब इसको उखाड़ फेंक सकता है। इसी बात को अब दुनियादारी भी जान चुकी है कि ये खिलाड़ी किसका है और किसका नहीं। दरअसल अमेरिका में जब पहली सरकार थी तो उस समय बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन अब सरकार दूसरी बन चुकी है। ये बांग्लादेश को समझना होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।